हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कारखाने में कहता है कि पुरुष श्रमिकों की संख्या 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा आपको, कहता है मेल जो है 48%, ठीक है। और ये वुमेन जो है ये कितना है, तो ये जो देखिए यहाँ पे महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है तो क्या हो जाएगा, M/W, ये हो जाएगा आपको, ये कट जाएगा 24, ठीक है। ये 25 चौका 100, ठीक है। और 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 25/18। क्या होगा 25/18, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए ऑप्शन। देखिए इतना कहता कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, 72, तो 7 से विभाज्य है सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना का मान क्या होगा, तो 73 में यदि देखें तो क्या होगा 1/sin थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा इंटू ये हो जाएगा cosec थीटा और माइनस में cot थीटा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात इतना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी बी सी और ए बी सी और ए सी, ठीक है। क्या है यह 3:5:3, ठीक। तो हमको निकालना है, कहता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो देखिए यहाँ से एस निकालना होगा। तो मान लीजिए इतना एक्स है, तो 5 और 3 5 8 8 और 3 कितना है 11x/2 हो जाएगा, ठीक है। 11x/2 यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए, √अंडर s इंटू एस माइनस ए, 11x/2 माइनस 3x, ठीक है। 11x/2 माइनस 3x, 11x/2 माइनस 5x, ठीक है। जैसे ये इसको घटाइएगा ये आ जाएगा, यानी 30 √11 बराबर होगा, ये हो जाएगा आपको 5x²/4 इंटू √11, ये कट जाएगा 5×6 = 30। तो x का मान क्या होगा 2√6, x का मान होगा 2√6, ठीक है। 2√6 त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगा, तीसरी भुजा का 5 इंटू 2√6, यानी 10√6, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट देखिए 75 है, यहाँ पे आपको निकालना है इसका मान। तो क्या होगा साइन 6x प्लस साइन 2x को एक साथ प्लस 2 sin 4x को एक साथ रखिए, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 sin c प्लस d/2, यानी 6x प्लस 2x/2, यानी 8x 6x प्लस 2x/2, ठीक है। इंटू में cos 6x माइनस 2x/2, ठीक है। और प्लस में 2 sin 4x, यानी हो जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 2x प्लस में 2 sin 4x, यहाँ से 2 sin 4x कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा cos 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2 sin 4x और cos 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 sin 4x इंटू में 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। cos 2a प्लस 1 2 cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू में sin 4x, ऑप्शन नंबर। देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन।
साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 76 नंबर देखिए, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 3 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 155 माइनस 19 का स्क्वायर, यानी 104 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहता कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया, संगत भुजा, तो क्षेत्रफल तो भुजा निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो है वर्गमूल ले लीजिए 14 और ये हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 3600 पर 35% छूट और इस राशि पर 30% और 5% की क्रमिक जो है 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर। तो यहाँ पे कितना होगा, 30 और 5 का हो जाएगा 30 प्लस 5 माइनस 30 गुने 5 बट्टा में 100, यानी 33.5 हो जाएगा, ठीक है, 33.5। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 33.5, तो 3600 और 33.5, 35 में से घटाइएगा तो क्या होगा, 10 में से 5 के 5, 4 में से 3 के 1, 1.5, ये हो जाएगा कितना, 54, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा प्लस, तो यहाँ पे देखिए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5, कितना होगा 1/5। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है टेन थीटा का मान कितना निकल जाएगा, टेन थीटा का मान निकल जाएगा आपको 12/5, 12/5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाओं की माप समान है, यदि पी एम क्यू आर के लंबवत है। तो देखिए कहता है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब कहता है कि पी एम जो है ये क्यू आर के लंबवत है, ठीक है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र से ये भुजा सब बराबर है, ठीक है, तीनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये यदि इस ए है ये भी क्या होगा, ए होगा, तो 4 गुने पी एम स्क्वायर, 4 गुने पी एम स्क्वायर बराबर होगा 3 गुने भुजा स्क्वायर, 3 गुने भुजा, 4 गुने पी एम स्क्वायर बराबर 3 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर होगा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर होगा एक्स। तो इसमें यदि आप ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक साथ प्लस में 7x, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 13x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह x, यहाँ पे x रखिएगा, तो x और 7x 8x, नीचे में यहाँ भी x, तो x और 13 यानी कितना 14x, यानी 4/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा जो है एक सर्वसम्मिक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर। कहता धातु के 3 घनों भुजाएं क्रमशः इतना इतना है, इन घनों को एक साथ जो है मिलाकर पिघलाने पर बने नए घन की भुजा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा a1 का क्यूब, मान लेते हैं भुजा यदि a1 a2 a3 है, तो a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब
बराबर होगा ए क्यूब, ठीक है, यानी 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा कितना, 3375 प्लस 5832 प्लस ए कितना, तो 156 ठीक है, 156 ए क्यू का मान। तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा आपको थर्ड रूट ऑफ जो है 64 गुने 388, यानी ए का मान निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर देखिए, 7 लोग प्रतिदिन जो है 4 घंटे काम करके एक कार्य को 14 दिनों में करता है। तो देखिए 7 लोग प्रतिदिन 7 लोग जो है 7 लोग 4 घंटे काम करके, ठीक है, 7 लोग 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो कहता 12 लोग 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से जो है सॉल्व कीजिए इसको, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ से जो है x का मान आ जाएगा 49/12, 49 कितना 12, यानी 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि प्रकाश अपने वेतन का जो है 27% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, एक विशेष महीने में 4% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, और कहता वह इन दोनों मदों पर इतना खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो कुल खर्च कितना होगा, 27 और 4 31, 31% का मान है 3038, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा इतना बट्टा 31 गुना 100, यानी 9800। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि जब इतना को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 आता है x का मान। तो देखिए 732 को x मान लीजिए x प्लस वाई से करते हैं तो शेष कितना आता है 12, ठीक। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा 720, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, x और y का मान 720, यानी 1,720, ठीक है, 2,360, इसी प्रकार 3,240, ठीक है, 4,180 होते होते ये कहाँ तक बनेगा 48,15 तक, यानी x के 20 मान संभव है। फिर देखिए एक शंक्वाकार जो है तंबू के आधार की परिधि आपको पता है, ठीक है। तो परिधि होता है 2πr, कितना है 66, r का मान यहाँ से निकल जाएगा 21/2, ठीक है। तो l बराबर क्या होता है, l बराबर होता है √h² प्लस r², यहाँ से रखिएगा तो l का मान आएगा 75 कितना 75/2, ठीक है। तो इस कैनवास का क्षेत्रफल होगा πr/l, पाई r और l 75/2। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा इसका मान आ जाएगा आपको कितना आएगा, तो 123/75। फिर देखिएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, ठीक है, ए बी बी सी ए का मान इतना है, ए बी सी का मान इतना है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, a² b² c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, ठीक है। और ये है 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ से जो है a² b² c² बराबर होगा 121, हम माइनस में 2 इंटू दिस माइनस 6 घट जाएगा, कितना होगा 115, इसका मान निकल गया 115। अब ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a² b² c² कितना है 115, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कितना 3। देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू में a² b² c² माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 827 हो जाएगा, ये ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से रुकने के साथ इतना किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखिए ये हो जाएगा, तो रुका हुआ समय होगा a माइनस बी बाई ए गुने 4, ठीक है। तो a माइनस बी गुने और इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया 60 से गुना होगा,
तो ये हो जाएगा कितना, तो कहता है बिना रुके 70 माइनस रुक कर 56 बट्टा में, तो a माइनस बी बट्टा ए है गुना में 60, घटा लीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में से 6 हो गया 4, 6 में से 5 1, 14 पंचे 70, 12 पंचे 60, 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 है। कहता है कि एक गोले के व्यास को इतना प्रतिशत अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो गोले का व्यास 140% अधिक, यानी देखिए मान लीजिए गोले का व्यास यदि 100 है तो त्रिज्या कितना होगा 50, और 140% वृद्धि करने पर व्यास होगा 240, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो आयतन में वृद्धि 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये हो जाएगा 120 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। ठीक है, 120 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, इसको और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में होगा 4/3 पाई इंटू 50 का क्यूब, 50 का क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना है 1282.4%, ऑप्शन नंबर ए 91 है। ए बाई बी इतना है तो इतना इतना का मान, तो ए की जगह 4, तो 2 गुने 4 8, प्लस 3 गुने 5 15, फिर 3 गुने ए 4 तिया 12, 2 गुने 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इस ई ऑप्शन। कहता है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा है, तो कुल हो जाएगा 50 का 64 गुने 50 यानी 3200। ठीक है, 2 विद्यार्थियों के सही अंक जो हो जाएगा ये क्या होगा 83 प्लस 24 यानी 107। कहता है इतना के स्थान पर इतना दर्ज किया गया। अब 2 विद्यार्थियों के गलती से मिला अंक 38 प्लस 42 यानी 80, तो देखिए यानी 107 और 80, तो सही औसत होगा 3200 जोड़ 107 माइनस 80। ठीक है, बट्टा में 50 यानी 64.54, ये ऑप्शन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इतना प्लस इतना बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स से भाग दीजिएगा तो x प्लस 1/x बराबर होगा √11। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा इसका यानी 2√11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√11। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको 11√11 माइनस 3√11, 8√11 सी ऑप्शन। कथा एक जो है चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, मान लीजिए ये है इस तरह से जो है ABCD। ठीक है, ABCD है, इसको यदि इससे मिला दें, ABCD है, AB वृत्त का व्यास है, कोण ADC, कोण ADC ये कितना है, यह है 145। तो कोण BAC ये कोण कितना होगा, तो AB व्यास है तो कोण AC भी 90 होगा, AB व्यास है तो कोण AC भी होगा 90, कोण ACB क्या हो जाएगा, ACB अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण, ये 90 हो जाएगा। अब यदि 90 हो जाएगा तो आपको जो है ये हो जाएगा 90, ये कोण निकालना है। अब देखिए तो कोण ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ADC और कोण ABC, कोण ADC और कोण ABC यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180, इसका मतलब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 35। अब ये यदि 35 है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 90 और 35, 90 और 35, 90 और 35, 90 और 9 3 12 125, तीनों इस त्रिभुज में जो है तीनों कोण का योग कितना होगा 180। 180 में से घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना होगा 55, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कहता उस गोलाकार सेल का आयतन जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतना इतना है, तो क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब इतना का क्यूब, यानी कितना होगा 76 पाई/3। कहता है ये जो है एक कार्य को 25
ए एक काम का 25 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए जो है एक काम का 25 भाग 15 दिनों में, ठीक है। और कहता उसने 15 दिनों तक काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में, शेष काम को बी ने 30 दिनों में। तो ए द्वारा 25% 25% भाग करने में लगा समय 15 दिन। तो ए द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय क्या होगा, 15 गुने 4 यानी 60, ठीक है। 15 गुने 4 60 दिन, और 20 शेष कार्य को करेगा। तो 100 माइनस 25 यानी 75% काम को जो है बी द्वारा करने में लगा 30 दिन, ठीक। तो बी द्वारा कुल काम करने में लगा समय कितना होगा, तो 4/3 गुने 30 यानी 40 दिन, ठीक है, 40 दिन। तो ए बी द्वारा, तो ये होगा 40 गुने 60 गुने 40 बट्टा 60 प्लस 40 यानी 100 गुना में 1/2 यानी हो जाएगा 12 दिन। देखिए 6 घंटियाँ हैं जो कि इतना सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। तो कितने सेकंड के बाद फिर से जो है बजेगी, तो लॉसो ले लीजिए, कितना होगा 168। फिर कहता है इतना जो है चतुर्भुज ABCD में, मान लीजिए ये है ABCD। ABCD कौन सी और कौन डी समद्विभाजक, कौन सी और कौन डी का समद्विभाजक इस प्रकार मान लीजिए ई पे है। और ये कौन दे दिया गया है कितना 57, ये है 57। कौन ए है 47, कौन ए है 47। तो कौन ए यदि 47 है तो देखिए त्रिभुज CED में कौन C/2 प्लस कौन D/2 का मान कितना हो जाएगा, कौन C/2 और कौन D/2 का मान हो जाएगा 180 माइनस 57 यानी 123 हो जाएगा, ठीक। 123। तो कौन C प्लस कौन D कितना होगा, कौन C प्लस कौन D जो हो जाएगा ये हो जाएगा 246, ठीक है। तो कौन B का मान कितना होगा, कौन B का मान जो होगा, कौन B का मान ये हो जाएगा 360 माइनस कौन A जोड़ कौन B जोड़ कौन A जोड़ कौन C जोड़ कौन D, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 47 प्लस 246, ठीक है 246 यानी निकल जाएगा 67। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 99। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है इस तरह से A B और C है, ठीक है। ABC में AD जो है BC पर लंब है, AD BC पर लंब है। AE कौन BAC के समद्विभाजक है, AE जो है कौन BAC, AE जो है कौन BAC के समद्विभाजक है, यानी ये BAC यानी ये और ये बराबर है, ठीक। तो हमको कहता है आपको निकालने के लिए, तो देखिए कौन DAE ये कौन, तो ये कौन जो होगा कौन B माइनस कौन C का आधा होगा, ठीक। अब देखिए यानी क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा 58 माइनस का 34, 58 माइनस का 34 इन दोनों कोण का आधा, ठीक है। तो 58 ये कितना है 58 और ये कितना है 34 यानी इस तरह से इसका मान आएगा 12, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि इस समतल भूमि पर जो है किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 है, ठीक है। और ये मीनार जो है 110√3 ऊंचा है, इतना मीटर ऊंचा है, ठीक। तो 30 का मान क्या होगा, ये 1/√3 यानी यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 यूनिट का मान इतना है, ठीक है। तो आपको निकालना है √3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 110√3 गुने √3 यानी आ जाएगा 330, सी ऑप्शन। देखिए ABC में जो है ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और भुजा BC है, देखिए। उसके बाद DEF जो है यहाँ पे है D, यहाँ पे है E और यहाँ पे है F, इसको मिला देते हैं यदि तो इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और भुजा इतना के मध्य बिंदु पे है, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु पे है BC,
तो यहाँ से आप क्या कीजिए, त्रिभुज डी एफ का परिमाप निकाल लीजिए। त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप क्या होगा, तो ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा में 2, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 12.5, ठीक है, 12.5, 12.4 प्लस 14.4 प्लस 15.2 बट्टा में कितना, 2, यानी 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे एलसीएम लीजिएगा 120 आएगा। अब पता है कि 2 शेष बचना चाहिए, यानी वो संख्या होगा 120 के प्लस 2, ठीक है, 120 के प्लस 2, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो इसको के का मान यदि 8 रखे तो 12 8 96, कितना हो जाएगा, और प्लस 2 962। देखिए 103, देखिए इतना कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का मान 2 है। तो यहाँ पे यदि थीटा का अल्फा का मान यदि आप 45 लेते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 45 लीजिएगा तो यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना इतना है, ठीक है, संख्या इतना के अनुपात में है। तो 900 गुने 900 बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक। तो यहाँ से जो है x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कहता बड़ी संख्या तो 7x, तो 7 गुने 9 763, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे कहता है कि इन परिवारों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 4 गुने 0 गुना कर दीजिए सबको। तो 4 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 8 और बट्टा में हो जाएगा 4 प्लस 22, यानी टोटल हो जाएगा 49, यानी ये हो जाएगा 1.59। 106 नंबर, देखिए 106 नंबर की बात करें तो क्या कह रहा है कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई इतना और ऊंचाई इतना हो तो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप आर निकाल लीजिए। तो यहाँ से आर निकल जाएगा 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। तो अभिष्ट अनुपात होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल इंटू 1/अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 29 और 1/3 गुने 21 गुने 20, यानी यह निकल जाएगा 5:14। ऑप्शन नंबर बी 106 107, देखिए 107। अब देखिए 106 तक हो गया है, 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा। तो 107 यदि आप देखिएगा तो क्या होगा, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 107 की यदि बात करें, 107 देखिए 1 मिनट रुकिए। 107 देखिए 107 में कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का औसत, ठीक है। तो क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 बट्टा में 6, यानी हो जाएगा 6 सही 5/6। फिर देखिए 108 नंबर का था इतना इतना का जो माध्यक। तो 108 में माध्यक निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो n बराबर 8, n बराबर कितना है 8। तो यहाँ पे जो है 8, यानी n बराबर 8 यदि है तो होगा n/2 8/2 कितना होगा 4। तो चौथा और पाँचवा को जोड़ के भाग दीजिए। तो चौथी और पाँचवीं 7 प्लस 8 बट्टा में 2, यानी 7.5। नेक्स्ट फिर देखिए 109 कहता है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक जो इतना इतना को इतना के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ एक्स वाई यदि लीजिएगा इस तरह से, यदि मध्य पॉइंट पी एक्स वाई जो है इसको 2:3 में विभाजित करता है तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 5/3, ठीक है। और इधर जो हो जाएगा इसी तरह my2 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 बट्टा में क्या होगा 2 प्लस 3, यानी 15 बट्टा में क्या होगा 5, 15 बट्टा में 5, यानी ऑप्शन नंबर ए 1:3।
नेक्स्ट कहता कौन सा जो है परिमेय है, तो देखिए पाई जो है क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, पाई अपरिमेय है तो सी ऑप्शन, ये क्या होगा 4/5 परिमेय। ठीक है, तो 110। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर